हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लहंगा चोली के लिए लॉन्ग ब्लाउज का कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट में राउंड में कॉलर आ जाएंगी और बैक पार्ट में यहाँ पर हमारी चेन आ जाएगी। इस तरह का ब्लाउज का कटिंग एंड स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल वीडियो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए देखिए, यहाँ पर हमने 1.5 मीटर अस्तर लिया है और 1.5 मीटर यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक है। पहले हम ब्लाउज़ की अस्तर में ही कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा अस्तर का जो फोल्डेड ही हमारा आता है, उस तरह से यहाँ से हमारा अस्तर फोल्ड है। तो अब देखिए, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। दोनों की कॉर्नर वाला पार्ट हमारा साइड से आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। बैक और फ्रंट दोनों की हम साथ में ही कटिंग करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब देखिए, यहाँ से हमें चेक कर लेना है कि हमारी ब्लाउज़ की जितनी लेंथ चाहिए उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। यहाँ पर हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। यहाँ से देखिए, हमारी जितनी चेस्ट साइज़ हो उसको भी 4 से डिवाइड कर दें, उसमें भी हमें यहाँ पर 2 इंच मार्जिन का ऐड कर लेना है। इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर चेस्ट जो है वो 34 इंच की है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। इसलिए यहाँ पर हमने 10.5 इंच तक इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब देखिए, बैक पार्ट में यहाँ पर हमें चेन को लगाना है, तो यहाँ पर मैंने चेन को भी ले लिया है। अब देखिए, यहाँ पर हम सीधी लाइन बना लेंगे और फैब्रिक को भी यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब इस लाइन के नीचे से हमें ब्लाउज़ की लंबाई के लिए मार्क का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की रेडी लेंथ 19 इंच है, तो 19 इंच पे मार्क कर लेंगे और 2 इंच यहाँ पर हमें मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है। देखिए, इस तरह से हम 21 इंच पे भी मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्क का निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा कॉलर नेक ब्लाउज है, इसीलिए यहाँ पर हमें शोल्डर ज़्यादा ही लेना है। तो यहाँ पर हम शोल्डर 7 इंच ले रहे हैं। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो आर्म होल में यहाँ पर 7.5 इंच रख रही हूँ। यहाँ पर मैं सभी नाप बॉडी से नाप कर ही ले रही हूँ, आप अपनी बॉडी से नाप लेके ही सभी नाप लेना। तो देखिए, इस तरह से 7.5 इंच यहाँ पर हमने आर्म होल लिए हैं। यहाँ पर भी हम लाइन बना लेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन होगी। यहाँ पर हमें चेस्ट के लिए मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पर हमारा जितना चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 34 इंच के चेस्ट है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5 इंच प्लस यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है। अब देखिए, चेस्ट लाइन के नीचे से यहाँ से हम 6.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम कमर के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कमर जो है वो 30 इंच की है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर कमर के लिए मार्क का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हमें 2 इंच मार्जिन का ऐड कर लेना है, तो इसलिए इस तरह से 2 इंच पर भी मार्क कर लेंगे। यहाँ पर ब्लाउज़ की लंबाई हिप की लंबाई की जितनी ही है, इसीलिए देखिए, यहाँ से हमें नीचे की साइड से कमर का जो मार्क का निशान लगा है वो इस तरह से ही हमें मिला लेना है। अब देखिए, हिप के लिए मार्क का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर हमारी हिप साइज़ जो है वो है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 9 इंच। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम 9 इंच पर मार्क कर लेंगे और साइड से हमें 1.5 इंच चाक फोल्ड करने के लिए चाहिए। तो देखिए, इस तरह से हमारा 1.5 इंच ही बचेगा। इस तरह से इस लाइन को भी मिला लेंगे। देखिए, इस तरह से यहाँ से हमारा 2 इंच मार्जिन रहेगा। अब देखिए, यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है और आर्म होल की गोलाई दे देनी है। बैक पार्ट के लिए हम 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी गोलाई दे देंगे। देखिए, इस तरह से। अब देखिए, यहाँ से हम नेक के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम नेक की चौड़ाई मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर देखिए, ये भी बॉडी हो तो यहाँ पर आप 3 इंच ले सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल ही बॉडी है, इसीलिए देखिए, यहाँ पर हमने 2.5 इंच नेक की चौड़ाई रखी है। अब यहाँ पर हम नेक की मार्किंग बाद में करेंगे। यहाँ पर पहले हम हाफ इंच शोल्डर को इस तरह से डाउन कर लेंगे। इस तरह से देखिए, तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें इतने पहला कटिंग कर लेना है। पहले देखिए, हम यहाँ पर बैक आर्म होल को ही कटिंग करेंगे।
इस तरह से। अब यहाँ पर हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे और नेक के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए बैक नेक डीप यहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं लेना है। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रखी थी और बैक नेक डीप यहाँ पर हमें 1 इंच ही रखना है। देखिए इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर हम राउंड शेप ही ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से इसको भी यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा बैक पार्ट में नेक कटिंग हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट में नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमें नेक की चौड़ाई और लंबाई दोनों सेम ही रखनी है। तो यहाँ पर देखिए 2.5 इंच ही हम नेक का लंबाई रख रहे हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर भी हमें बॉक्स बना लेना है और यहाँ पर भी हमें राउंड शेप ही ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ से हमें नेक का कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर हमें आर्म होल को भी कटिंग कर देना है। देखिए इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट में चेन के लिए जो हमने कट लगाना है उसको हम लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो चेन की लंबाई होगी उससे ही हमें यहाँ पर कट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए हमें चेन को बिल्कुल ही यहाँ से बराबर ही रख लेना है और नीचे तक देखिए इस तरह से हमें नीचे की साइड से 1.5 या 1 इंच तक यहाँ पर हम कट नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हमारी चेन की लंबाई 17.25 इंच जितनी है, तो उसमें से हम 1.5 इंच तक यहाँ पर नीचे की साइड से कट नहीं लगाएंगे। तो देखिए यहाँ तक हमें मार्क कर लेना है 1.5 इंच पर और यहाँ तक ही हमें कट लगा लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने कट लगा दिया है। अब यहाँ पर हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम स्लीव का कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव की लंबाई 3 इंच है, तो उसमें यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए यहाँ पर हमारी 5 इंच की लंबाई आ रही है। तो यहाँ से हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें ब्लाउज में इस तरह से आर्म होल को नाप लेना है। तो यहाँ पर हमारी 9.5 इंच की चौड़ाई आ रही है। तो यहाँ पर देखिए हम 9.5 इंच तक इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो 9.5 इंच यहाँ पर हमें स्लीव की चौड़ाई रखनी है। अब देखिए यहाँ पर हमारे स्लीव की रेडी लंबाई 3 इंच थी और 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर लाइन बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे ओपन साइड से देखिए हमें 2 इंच पर मार्क कर लेना है और इस साइड भी हम 2 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी हम लाइन बना लेंगे। अब इस लाइन के साइड से देखिए हमें 2 इंच पर मार्क कर लेना है और यहाँ से हमें स्लीव के लिए शेप बना लेना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारी स्लीव की जितनी बॉटम हो उस पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 5.5 इंच की बॉटम है और 2 इंच यहाँ पर हम मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। अब देखिए इस मार्क को हमें ऊपर के साइड से मिला लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हम स्लीव का कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम नीचे की साइड से भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी शेप दे देना है। देखिए 1/2 इंच इस तरह से डाउन करते हुए हमें शेप दे देना है। फिर यहाँ से इसको भी हमें कटिंग कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर हमारा स्लीव का कटिंग भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देखिए तीनों पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मेन फैब्रिक में भी उसका कटिंग कर लेंगे। तो देखिए उसको मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर अपनी साइड मैंने यहाँ पर फोल्डेड साइड रखी है। अब देखिए फ्रंट पार्ट की हमारी फोल्डेड साइड यहाँ पर फोल्डेड साइड की ओर रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम रख लेंगे। अब यहाँ पर हमें बैक पार्ट को इस तरह से रख लेना है। अब देखिए यहाँ से हमें स्लीव की डिज़ाइन जो है हमें इस तरह से चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम स्लीव को भी इस तरह से रख लेंगे और कटिंग कर लेंगे। अभी देखिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही कटिंग कर रही हूँ। स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है।
देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक में भी ब्लाउज़ का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम ब्लाउज़ का स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए पहले हम फ्रंट पार्ट को हम ले लेंगे और यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट में इसको पलटना नहीं है। इसके चारों साइड हमें सिर्फ सिलाई लगा के अस्तर को जॉइंट कर देना है इस तरह से। अब देखिए बैक पार्ट को यहाँ पर हम ले लेंगे। तो बैक पार्ट के यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक में दोनों पार्ट अलग है, तो उसको हम पहले जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से पहले हम इसको जॉइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं स्टिचिंग करते समय इसको कैसे पलटना वो आपको समझाऊँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले फ्रंट पार्ट को ही ले लिया है, उसकी चारों ओर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को ले लिया है, उसको पहले हम बीच में से इसको जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने बीच में सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। देखिए इस तरह से हमें अच्छे तरीके से अस्तर को यहाँ पर बिछा देना है। बीच में जो हमारा कट लगाया है वो बिल्कुल इस तरह से पास में ही हमें रख लेना है। और यहाँ पर देखिए दोनों साइड हम पिन को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हम आसानी से सिलाई कर पाएंगे, इसीलिए मेन फैब्रिक में जो हमने दोनों पीस अटैच किए वो हमारा इस कट के बिल्कुल ही बीच में ही आना चाहिए। उस तरह से हम अस्तर को रखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी पिन जो है थोड़ी दूरी पर ही लगाएंगे। इस तरह से हमें पास में ही सिलाई करनी है, इसीलिए देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें कट के पास में ही सिलाई लगा लेनी है। आधे इंच से भी आधा, इस तरह से हमें इतने में ही सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल ही हमें पास में ही सिलाई लगाई है। अब यहाँ पर बीच में हमने जो सिलाई लगाई थी उसको यहाँ पर हम खोल भी सकते हैं या फिर हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से कटिंग ही कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से हमें एक छोटा सा कट लगा लेना है, यहाँ से हमारा आसानी से पलट जाए, इसीलिए। अब देखिए अस्तर को हमें अंदर की साइड इस तरह से जाने देना है और इसको हमें पलट लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो कट लगाया है वहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे और साइड से चारों ओर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम चारों साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए बैक पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम चेन को अटैच कर लेंगे। तो देखिए चेन को हमें इस तरह से अंदर की ओर रखना है और यहाँ पर ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस साइड हमें चेन के बिल्कुल ही पास में ही हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पर ऊपर से ही हमें बिल्कुल भी बराबर ही रखनी है।
देखिए इस तरह से हमें रनर को नीचे की साइड पे ले लेना है। अब देखिए रनर को ऊपर की साइड से जाने देंगे। अब यहाँ पर हमें नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से हमें आधा इंच इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर इस साइड हमें चेन के बिल्कुल ही कॉर्नर में सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हम आधा इंच दूरी पर सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा परफेक्ट तरीके से चेन जो है अटैच हो गई है। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारी बिल्कुल ही आसानी से चेन जो है अटैच हो जाती है। अब देखिए अंदर की साइड से भी यहाँ पर हमारा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ यहाँ पर चेन अटैच हो गई है। अब देखिए और फ्रंट और बैक पार्ट में यहाँ पर हमें इस तरह से शोल्डर को जॉइंट करके सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ से हमें कॉलर को अटैच कर लेना है। देखिए बैक पार्ट में हमें इस तरह से दोनों पार्ट को बिल्कुल ही साथ में रख के यहाँ से हमें देखिए इस तरह से राउंड में ही कॉलर के लिए नाप ले लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 7.5 इंच आ रहा है, तो उसका डबल यहाँ पर हमारी 15 इंच की हमें कॉलर को अटैच करनी है। यहाँ पर हम 15 इंच की पहले कैनवास की पट्टी को कटिंग कर लिया है। देखिए इस तरह से हमने 15 इंच की पट्टी को कटिंग कर लिया है। इसको अब यहाँ से हम 2 फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी 7.5 इंच की कॉलर के लिए पट्टी हो गई है। अब यहाँ पर देखिए हमारी ओपन साइड से हमें 3 इंच पर मार्क कर लेना है। अब देखिए यहाँ से हमें इस मार्क के पास से इस तरह से राउंड शेप में मिला लेना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए हमारी कॉलर की जितनी चौड़ाई रखनी है उस पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं कॉलर की चौड़ाई 1 इंच ही रख रही हूँ, तो इस तरह से 1 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से भी हमें गोलाई दे देनी है। अब देखिए यहाँ से हमें नीचे की साइड से देखिए इस तरह से हमारी 7.5 इंच की कॉलर थी, तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से देखिए हमें कॉलर के लिए आगे से इस तरह से गोलाकार में शेप दे देना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम कॉलर की कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा कॉलर का कटिंग हो गया है। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से कॉलर कटिंग हो गया है। अब देखिए कॉलर के लिए यहाँ से हम मेन फैब्रिक में से भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से इतना हमने कटिंग कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको रॉन्ग साइड पर हमें इस तरह से कॉलर रखनी है, और ऊपर के साइड यहाँ पर हमें आधा इंच जितना मार्जिन रखना है। बाकी का एक्स्ट्रा हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हम पिन को अटैच कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से ऊपर के साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। अब नीचे की साइड से भी हमें आधा इंच जितना मार्जिन रखना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है। अब देखिए हमारा बाहर की ओर इस तरह से हमारा मेन फैब्रिक वाली कॉलर आएंगी, और अंदर की साइड से यहाँ पर हमें अस्तर को लगाना है। देखिए अंदर की साइड यहाँ पर इस तरह का फैब्रिक रखेंगे तो यहाँ पर हमारा चुभेगा, इसलिए देखिए यहाँ पर हमने अस्तर को कटिंग किया है।
अब यहाँ पर हमें अंदर की साइड से देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। कॉलर के बिल्कुल ही पास में ही हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए अस्तर में भी नीचे की साइड से यहाँ पर हमें आधा इंच मार्जिन रखना है। एक्स्ट्रा यहाँ से भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ से मैंने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हमें कॉलर को इस तरह से पलट लेना है। अब देखिए अस्तर वाले इसमें यहाँ पर हमारा आधा इंच जितना मार्जिन रहेगा उसमें ही यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए कॉलर को यहाँ से हम 2 फोल्ड कर लेंगे और बीच में यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें ब्लाउज़ में भी बीच में कट लगा लेना है। तो देखिए ब्लाउज़ को यहाँ से हमें दोनों पार्ट को बिल्कुल ही साथ में मिलाते हुए बीच में यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर कॉलर का कट और ए कट दोनों हमारा साथ में आए उस तरह से हम कॉलर को अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने कट लगाया था। अब देखिए इसके ऊपर कॉलर को यहाँ से हम इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पर हमें राउंड में इस तरह से अटैच कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर हमने कट लगाया था, वहाँ से ही हमें दोनों पार्ट की साथ में रखते हुए ही मैं यहाँ से ही कॉलर को अटैच कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने शोल्डर जॉइंट किया है, वो हमारा दोनों पार्ट एक एक साइड इस तरह से करके हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी कॉलर अटैच हो गई है। अब यहाँ पर ब्लाउज़ को इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ पर देखिए हमें जो सिलाई लगाई थी उसके ऊपर इस तरह से हमें कॉलर को रख कर दूसरी बार सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी कॉलर के पास पाइपिंग को हमें अटैच करना है। तो यहाँ पर हमें पाइपिंग को देखिए आगे से इतना हमें फोल्ड कर लेना है। फिर यहाँ पर हमने जो पहले सिलाई लगाई थी उसके ऊपर इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर हमारे देखिए कॉलर को इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारी डोरी वाली पाइपिंग है, यहाँ पर हमारी डोरी बाहर दिखे उतना ही हमें बाहर रखना है। अब देखिए यहाँ से हमें इतनी एक्स्ट्रा पाइपिंग को कटिंग करना है। फिर इसको इस तरह से अंदर की साइड अच्छे तरीके से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी पाइपिंग के साथ कॉलर अटैच हो गई है परफेक्ट तरीके से। यहाँ पर हमारी इस तरह से राउंड कॉलर जो है अटैच हो गई है, देख सकते हो आप। देखिए यहाँ पर हमारी पाइपिंग भी बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से लग गई है। देखिए बैक पार्ट में यहाँ पर हमारी चेन जो है वो भी इस तरह से हमारी कॉलर के साथ परफेक्ट तरीके से अटैच हो गई है। अब देखिए यहाँ से हमें स्लीव को भी रेडी कर लेना है। यहाँ पर मैंने स्लीव को ले लिया है। स्लीव में हमने 2 इंच मार्जिन के लिए रखा था, उसमें से हमें 1 इंच यहाँ पर कटिंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्लीव में भी पाइपिंग को अटैच करना है। इसीलिए यहाँ पर हमें 1 इंच मार्जिन रखना है। कटिंग करते समय हमने 2 इंच मार्जिन का रखा था, उसमें से देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच हटा लिया है। अब यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक में देखिए हमें पाइपिंग को इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे।
कटिंग करते समय मैं भूल गई थी कि यहाँ पर हमें पाइपिंग को अटैच करना है, इसीलिए यहाँ पर मैंने 2 इंच मार्जिन रखा था। पर हमें पाइपिंग को अटैच करना हो तो हमें 1 इंच ही हमें मार्जिन लेना है। अब देखिए इसके ऊपर अस्तर को इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अब देखिए अस्तर को पीछे की साइड जाने देंगे और ऊपर की साइड यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से पाइपिंग अटैच हो गई है। अब देखिए स्लीव के तीनों साइड से भी यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमने दोनों स्लीव कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर स्लीव को भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी दोनों स्लीव कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हमारे स्लीव में फ्रंट और बैक पार्ट के लिए जो हमने शेप दिया है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें इस तरह से स्लीव को अटैच कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी स्लीव को अटैच कर लेना है। दोनों साइड यहाँ पर हमारी स्लीव अटैच हो गई है। अब देखिए हम यहाँ से ब्लाउज़ का फिटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें ब्लाउज़ का फिटिंग 2 इंच पर ही करना है। इस साइड देखिए हमारा कटिंग करते समय मार्क किया था वो हमारा बिल्कुल ही बराबर है। अब हम इस साइड भी मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमारी स्लीव की बॉटम 5.5 इंच थी तो 5.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा चेस्ट जो था वो हमारा 34 इंच का था, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 17 इंच आएगा। तो देखिए दोनों साइड हम 2-2 इंच पर मार्क कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा बीच में 17 इंच आ जाएगा। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारी कमर जो थी वो 30 इंच की थी तो देखिए यहाँ से हमें 6.5 इंच पर मार्क कर लेना है और इस साइड हमें 2 इंच पर मार्क कर लेना है। इस मार्क को भी हमें मिला लेना है। अब देखिए नीचे की साइड से हमें चाक को फोल्ड करना है तो उसके लिए यहाँ पर देखिए हमें 4 या 4.5 इंच पर मार्क कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर हम 4.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। इस तरह से अब देखिए साइड से हमें 1.5 इंच पर ही मार्क करना है। इस तरह से हमारा 1.5 इंच तक ही फोल्ड होगा तो यहाँ पर देखिए हमें 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है। इस तरह से यहाँ से भी हमें 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है और ऊपर के साइड से इस मार्क को हमें मिला लेना है। यहाँ तक देखिए दोनों साइड हमें फिटिंग कर लेना है ब्लाउज़ का। अब देखिए इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब देखिए यहाँ से हमें साइड से चाक को फोल्ड कर लेना है तो इस तरह से 2 फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी दूसरी साइड भी चाक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से चाक जो है फोल्ड हो गई है। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड चाक फोल्ड हो गई है। अब नीचे की साइड से हमें बॉटम को भी फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरह से 2 फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें बॉटम को भी फोल्ड कर लिया है। दूसरी साइड से भी हमें बॉटम को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी दोनों साइड बॉटम फोल्ड हो गई है। यहाँ पर हमारा लॉन्ग ब्लाउज़ का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पर हमने कॉलर और स्लीव में यहाँ पर हमें पाइपिंग को भी अटैच किया है। यहाँ पर देखिए हमारा परफेक्ट तरीके से कॉलर जो है अटैच हो गया है और बैक पार्ट में यहाँ पर हमारी चेन जो है अटैच हो गई है। इस तरह से चेन भी देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।